502। डी का बच्चों कितना होता है 500। उसके बाद 2 1 और 2 कितना हो गया बच्चों 502। अरे उसके बाद आगे देखिए 882। 882 तो चलिए आइए डी का 500 600 700 800 उसके बाद 50 60 70 80 282। चलिए थोड़ा बड़ा हो गया तो खैर घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ कितना 882 तो 500 600 700 800 50 60 70 80 और 282। उसके बाद 964 964 तो 900 का पहले हम लोग कर लेंगे बच्चों, उसके बाद फिर 64 का क्लियर हो जाएगा। तो 900 का तो 1000 होता है एम और उससे अगर 100 घटा देंगे तो 900 हो गया। उसके बाद 50 का कर लेंगे तो 50 का एल हो गया और 10 60 हो गया। उसके बाद 4 तो 4 क्या हो जाएगा बच्चों तो 4 हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर गाइड में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं रोमन संख्या। तो रोमन संख्या में बात करेंगे 1 से लेके 10,000 तक आज हम लोग सीखने वाले हैं रोमन संख्या। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ जो है 1 का हम लोग इस तरह से 1 लिख देंगे और 2 का 2 बार आई लिख देंगे, 3 का 3 बार आई, उस तरह से जो है ना 4 को 5 से पहले एक बार आई और 6 के लिए सॉरी 5 के लिए भी लिख देंगे, ठीक है। यानी कि भी से पहले एक बार आई और 6 के लिए इस तरह से भी के बाद लगा देंगे। उसके बाद 7 के लिए भी लिख के जो है 2 बार आई लिखेंगे और 8 लिखने के लिए 5 और 3 बार कर देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 8 हो गया। 9 के लिए यहाँ हो जाएगा और 10 के लिए आप दोस्तों या 10 के लिए एक्स का सिंबल ले लेंगे। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ 10 तक अगर सीख गए तो दोस्तों आप यहाँ 11 के लिए बिल्कुल 10 को लीजिए और 1 यहाँ से उठा के लगा दीजिए। 10 को लिए हैं दोस्तों 10x हुआ और 11 के लिए 1 यहाँ से लगा दिए तो 11 हो गया। 12 के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों तो 10 हो गया आपका 10, उसके बाद 2 बार आई लगाएंगे तो 2 हो गया 10 2 12। फिर 13 के लिए क्या लेंगे 10 यहाँ से हो गया और 3 के लिए 3 बार आई तो 13 हो गया। 14 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों तो 10 का 10 हो गया x, उसके बाद 4 यहां से हम लोग उठा के लगा देंगे बच्चों। उसके बाद 15 के लिए क्या करने वाले हैं तो 15 के लिए x ले लेंगे 10, उसके बाद इसका 5 ले लेंगे तो हो गया 15। 16 के लिए उसी प्रकार से x और यहां हो गया 6, उसके बाद 17 का x, उसके बाद भी 2 बार आई और 18 का x 3 बार भी, उसके बाद 3 बार आई और 19 का x यानी कि 10 यहां से उठाए और 9 यहां से उठाए, 10 9 19 हो गया। और 20 का क्या करेंगे दोस्तों तो यहां 2 बार जो है x कर लिए तो 20 हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों यह भारी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है, जो कोई भी चीज 3 बार से ज्यादा रिपीटेड नहीं होगा। कितना बार होगा दोस्तों 3 बार ही रिपीट होगा। तो बस इस बात को हमको ध्यान देना है, जो कोई भी चीज 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होने वाला है। तो 21 का क्या करने वाले हैं तो 2 बार हम लोग x लिख के 1 बार i लिख देंगे तो बच्चों यह 2 बार x का 20 हो गया और 1 ले लेंगे 21 हो गया। 22 का उसी प्रकार से 23 का 24 का 25 का 26 का 27 का 28 का 29 30 इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ 30 का ले लेंगे तो 3 बार x। अब बच्चों यहाँ 31 के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे 31 में 3 बार x ले लिए तो 30 हो गया और 1 लगा देंगे तो कितना हो गया 31 हो गया। अगर हम 35 का बात करेंगे तो 3 बार क्या कर लेंगे 3 बार हम x ले लिए तो 30 हो गया और यहाँ से समझ लीजिए 5 उठा के लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 35। अब अगर आपको जो है 39 का बात करें तो 3 बार हम लोग x ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और यहाँ से हम लोग 9 उठा के लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ 39 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 40 का बात करेंगे तो बच्चों एक बात आपको समझना बहुत जरूरी होता है, जो 50 का आपका L होता है लेकिन 50 40 कैसे होता है तो 4 बार होना चाहिए, 4 बार नहीं होगा बच्चों। इसीलिए 4 बार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से आपको बताए हैं जो 3 बार से उसको ज्यादा नहीं लिखेंगे, किसी भी संख्या को इसमें 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ अब देखिए 40 यानी 50 का आपका 50 का L होता है, 50 का L होता है तो यहाँ 50 का L होता है तो यहाँ 50 से अगर हम 10 घटा दें बच्चों तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ वही हुआ है 40। अब 40 में XL हो गया 40। अब 40 अगर हम उसको 47 लिखना है तो 40 7 47, अगर 50 लिखना है तो 40
और सॉरी आपको अगर 48 लिखना है तो 40 लिख लेंगे। 40 यहाँ से यहाँ तक आपका यह 40 हो गया, 40 हो गया और इधर 8 लिख लेंगे। तो कहाँ से बच्चों 8, तो यहाँ से 8 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो हमको विश्वास है आप सभी को समझ में बहुत अच्छा से आ रहा है। तो दोस्तों अब जो है अगले फिर जो है देखते हैं, तो यहाँ तक 50 का हो गया, उसके बाद आगे हम लोग सीखते हैं 100 तक, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है 10,000 तक आज करेंगे बच्चों। आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल जो है 10,000 तक सिखा के ही आज जाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे भी हम लोग पढ़े 50 तक रोमन संख्या, तो अब देखिए दोस्तों 50 के बाद यह जो है यहाँ 50 से यानी कि 60 से जो है आप सभी का दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि अब जो है सॉरी 51 से दिया गया है 100 तक, तो यहाँ 51 से 100 तक, तो यहाँ 51 के लिए हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों 51 के लिए, तो जैसे 50 का L हो गया तो L में 1 अगर लगा दिए तो 51 हो गया। अब जैसे अगर हम आपको बात करें 55 का, तो 50 का जो है आपका L हो गया और जो है सॉरी यहाँ 55 का यहाँ V का जो है 5 हो गया तो 55 हो गया। जैसे हम बात करें 60 का, तो 60 का 50 में अगर 10 जोड़ देंगे, 50 का L हो गया यहाँ 10 हो गया 60 हो गया। जैसे हम बात करें आपको 74 का, तो 74 का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आपको सबसे पहले कितना पुराना है 70 50 50 का L हो गया, उसके बाद 10 60 और फिर 10 70 और 4 74 इस तरह से आ गया। उसके बाद जैसे हम बात करें आपको 86 का, तो 86 की क्या हो जाएगा 50 हो गया, उसके बाद 10 20 30 यानी कि 80 हो गया और 80 और 6 86 हो गया। तो अगला हम बात करेंगे जैसे 88 का, तो 50 10 50 हो गया यहाँ, उसके बाद 60 70 80 और यहाँ 8 हो गया, तो टोटली यहाँ 88 हो गया। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो बच्चों यहाँ 100 का होता है आपका C। अब 100 में अगर हम 10 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में 10 घटा देंगे तो 90 हो जाता है। तो यहाँ जैसे अब 93 का बात करेंगे तो 90 में यानी कि 90 में अगर 3 लगा दिए बच्चों तो क्या हो जाएगा 90 3 93 हो रहा है, 90 3 93 हो रहा है। उसी प्रकार 90 में अगर 5 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 90 5 95 हो जाएगा। 90 में अगर 6 लगा देंगे तो 90 6 96 हो जाएगा। और 90 में अगर 9 लगा देंगे, 90 यहाँ तक हो गया। अब देखिए 90 में जो है 9 लगा देंगे तो 99 हो गया। उसी प्रकार तो दोस्तों 100 का 100 होता है। तो यहाँ तक हम लोग अच्छा से सीख चुके हैं और आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अब जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, आगे बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो देखिए देखते रहिए और आगे जो है पूरा 10,000 तक कैसे कंप्लीट हो जाता है, फिर मजा आ जाएगा आपको। दोस्तों जैसे भी हम लोग बात किए थे 100 तक, अब यहाँ से जो है 200 200 से 300 300 से 400 400 से बढ़ते बढ़ते 500 600 700 800 इस तरह से करते करते हम लोग 10,000 तक लिखे हुए हैं। तो 10,000 तक, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग बारीकी से समझते हैं क्या है। तो यहाँ जो है 200 का आप जो है डबल C लिख लोगे, तो 200 का डबल C, 300 का ट्रिपल C, 300 का ट्रिपल C। आपको हम पहले ही बोले हैं कोई भी रोमन संख्या में नंबर जो है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ 300 के बाद 400 जैसे आएंगे तो पहले हम लोग 500 को जानना होगा। तो 500 का क्या होता है D होता है। तो 400 का जानने के लिए जो है उससे क्या हो जाएगा, एक घटा लेंगे, यानी कि एक C अगर घटा लिए तो 500 से 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 400 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं 500 में, तो 500 में यहाँ हो गया D। उसके बाद D में अगर 100 आगे लगा दिए तो 600 हो गया। और 700 का बात करेंगे तो D में अगर 2 C लगा देंगे तो 700 हो जाएगा, यहाँ 700 हो गया। और 800 का अगर बात करें तो D में 300 लगा देंगे, 3 C लगा देंगे तो 800 हो गया D में। अब 900 का बात करें तो दोस्तों हमको पहले 1000 का जानना होगा। 1000 का क्या होता है, तो 1000 का होता है M होता है। M में अगर हम लोग 100 को घटा दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। चलिए 900 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग 1000 का जान लिए क्या, जो M होता है, तो 2000 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2000 का हो जाएगा 2M। तो दोस्तों अब यहाँ 3000 का बात करेंगे तो 3M। और 4000 का जैसे बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा M। और यहाँ देखिए 5000 का होता है यानी V का होता है 5000, सॉरी V पे पावर अगर V के ऊपर बार रहे तो हम लोग समझते हैं 5000।
5000 में अगर हम लोग 1000 कम कर दे तो कितना हो जाता है दोस्तों, 4000। तो यहाँ है 4000। उसके बाद इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया, बिल्कुल फरिश ब्रैकेट में करके रखे हैं, जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6000। तो 5000 में m, 5000 यहाँ भी का हो गया, भी पे बार का हो गया 5000 और एक लगा देंगे तो 6000। 7000 कैसे होगा, तो 5000 और 2000 है m यानी कि 2000 तो 7000 हो गया बच्चों। और 8000 का बात करेंगे तो 8000, 5000, 6000, 7000, 8000 हो गया। और यहाँ 9000 का बात करेंगे तो जो है यहाँ m पे पावर बार 10000 होता है और उससे m को अगर घटा देंगे तो यहाँ 9000 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं एक बार m पे बार तो यहाँ 10000 हो गया। तो बच्चों यहाँ तक तो हम लोग सीख गए क्या 10000 तक का रोमन संख्या क्या होता है और कैसे हम लोग समझते हैं। तो 10000 तक का पूरा रोमन संख्या हम लोग बिल्कुल सीख चुके हैं। अब बच्चों बात आती है क्या, तो आप सभी को जैसे बोल दिया जाए 1522, 1113, 1203, 215, इस तरह के जो बीच वाले संख्या उसको कैसे निकालेंगे। तो आइए वीडियो में उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों अब देखिए, अब इसको कंप्लीट करने वाले हैं तो यहाँ कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 11 से 21 दिया गया है, तो अभी हम लोग सीख चुके हैं पूरा अच्छा से जो कि इसका क्या होता है। तो चलिए यहाँ 11 से 21 दिया गया है, तो 11 से 21 को हम लोग कैसे करेंगे, 502, 882, 964, 832, 3033 और यहाँ 781, 8080 दिया गया है। तो बच्चों आइए इसको कैसे जल्दी जल्दी से कर लेंगे, बस यूं ही देखते जाए और बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या हो जाता है, m का 1000 हो गया, उसके बाद 100 का c हो गया, तो 1100 कंप्लीट हो गया। और 21 लिखना है, तब 10, 20 और 1, 21। क्लियर नहीं आया, अगला वाला देखिए 502 d का बच्चों कितना होता है 500, उसके बाद 2, 1 और 2, तो कितना हो गया बच्चों 502। अरे उसके बाद आगे देखिए 882, तो चलिए आइए d का 500, 600, 700, 800, उसके बाद 50, 60, 70, 80, 282। चलिए थोड़ा बड़ा हो गया तो खैर घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ कितना 882, तो 500, 600, 700, 800, 50, 60, 70, 80 और 282। उसके बाद 964, तो 900 का पहले हम लोग कर लेंगे बच्चों, उसके बाद फिर 64 का क्लियर हो जाएगा। तो 900 का तो 1000 होता है m, और उससे अगर 100 घटा देंगे तो 900 हो गया। उसके बाद 50 का कर लेंगे तो 50 का l हो गया, और 10 60 हो गया। उसके बाद 4, तो 4 क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 964। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कितना सिंपल है, 832 आ जाओ बच्चों, 832 तो 500, 600, 700, 800 हो गया, 10, 20, 30 और 2, 32। सिंपल तरीका से 3033 आ जाइए। तो 3000, 1000 का क्या होता है m, एक बार m, दो बार m, 3 बार m कर लिए। उसके बाद 33, 10, 20, 30 और 3, 33। तो 3033 अब कितना कहोगे, 781, बहुत ही सिंपल है भाई, 781। चलो आ जाओ 500, 600, 700 और उसके बाद 50, 60, 70, 80 और 81, 8080। चलो बच्चों आ जाओ, 8000 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 5000 का भी, उसके बाद 6000, 7000, 8000, उसके बाद 80, 50, 60, 70, 80। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है, हमको विश्वास है आप सभी को समझ पाए हैं, और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल अच्छा से निकाल पाएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा है, ठीक है, मेरे जरिए बताया गया वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं जो है अपने दोस्त को भी बताइए और शेयर कीजिए, ताकि जो उनको भी इस तरह का जो सभी बात को जानकारी हो। और यह आपका इस एग्जाम के लिए ही सीमित नहीं है, यह आपका बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि एसएससी वाला NTPC का एग्जाम में पूछता है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछ देता है। तो यहाँ
यहाँ विश्वास करते हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आपको अगर कोई ऐसा संख्या जो नहीं लिख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया और कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप दैट आप सभी को बहुत अच्छा से समझे होंगे। तो हम एक दो आप सभी को होमवर्क दे देते हैं जो आप सभी को बना के जो है करेंगे। तो एक दो होमवर्क दे देते हैं, रख लीजिए होमवर्क में। दस हजार 80, 5002, 9802, 7082। तो दोस्तों आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा और आप सभी को जो है ये होमवर्क दिया गया इसको कम से कम आप सभी को कंप्लीट करके जो है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और आप सभी का कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगला कोई नया वीडियो में अच्छे उमंग के साथ। धन्यवाद।